एक समय ऐसा भी था जब इंसान सिर्फ एक जानवर थे। ना कोई भाषा थी, न समाज, ना ही पहचान था। बस अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ एक शिकार करता जीव। न उसे कल की चिंता थी, न भविष्य का कोई सपना। हर दिन एक जंग थी, भूख, डर और मौत से। यहीं से शुरू होती है जानवर से इंसान बनने का सफर। और उस सफर की सबसे पहली गूंज गूंजती है उन पुरानी गुफाओं की दीवारों पर। आज से अरबों साल पहले का वो समय जब धरती पर कोई इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक उबलता हुआ आग का गोला जो सूरज से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ना कोई हवा थी, ना पानी, सिर्फ धधकती हुई गर्मी, अंधेरा और चारों तरफ तबाही। ये वही धरती है जिस पर आज हम खड़े हैं। लेकिन तब इसका वातावरण इतना विषैला और गर्म था कि जीवन का कोई सवाल ही नहीं उठता था। धीरे धीरे लाखों साल बीत गए। धरती ठंडी होने लगी, ज्वालामुखी शांत होने लगे और धरती का पहला समुद्र बना। इन समुद्र में विभिन्न रासायनिक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और एक अद्भुत प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जीवन की प्रक्रिया। पहले पहल सूक्ष्म जीव बने, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये इतने छोटे थे कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ती। ये प्राणी ही जीवन की पहली कड़ी थे। कोई हाथ पैर नहीं, कोई दिमाग नहीं, बस एक सरल कोशिका जो जीवन के पहिए को घुमा रही थी। धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक जीवों ने खुद को विकसित किया और यूकैरियोटिक जीव अस्तित्व में आए। अब जीवन सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं था, बल्कि कई कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करने लगी थी। फिर समय के साथ धरती का वातावरण बदलता गया। पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और समुद्र जीवों से भरने लगे। फिर आया एक ऐसा समय जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। इस दौरान हजारों नई प्रजातियां एक साथ विकसित हुईं। जटिल जीव जैसे मछलियां, कीड़े, जेलीफिश और कई अनोखे समुद्री जीवों का आगमन हुआ। रीढ़ वाले जीव पहली बार दिखने लगे। जीवन तेजी से विकसित होने लगा और फिर कुछ जीव पानी से बाहर निकलकर धरती पर भी अपने पैर जमाने लगे। कुछ मछलियां विकसित होकर उभयचर यानी एम्फिबियंस बन गईं, जिन्हें पहले पानी और फिर धीरे धीरे जमीन पर रहने की ताकत मिली। फिर आए सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। ये वो जीव थे जिन्होंने धरती पर राज करने की शुरुआत की। इन सभी के बीच धीरे धीरे विकसित हुआ एक ऐसा समूह जिसने आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य को जन्म दिया, डायनासोर। धरती का सबसे दिलचस्प दौर जब डायनासोर पूरी पृथ्वी में राज करते थे, जो लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। डायनासोरों की दुनिया सिर्फ एक जैसे विशाल जीवों की नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी जैव विविधता से भरी दुनिया थी, जिसमें हर प्रकार का डायनासोर अपनी एक अलग पहचान और भूमिका निभाता था। कुछ डायनासोर शुद्ध रूप से शाकाहारी थे, जैसे ब्रैकियोसोरस, जो अपनी लंबी गर्दन से आसमान छूते पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच जाते और वहां के पत्तों को आराम से चबाते थे।